हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अचानक साइप्रस में एंट्री लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कूटनीतिक बिसात बिछाई है, उसे देखकर तुर्की के कानों से धुआं निकल रहा है। मोदी की गरज ने साइप्रस की धरती को हिला दिया और तुर्की के दुश्मनों को भारत ने बाहों में भर लिया। अब खेल शुरू हो चुका है। भारत ने तुर्की को घेरने का मास्टर प्लान लॉन्च कर दिया है। तुर्की के शत्रु देशों के साथ अब बड़े व्यापार, हथियार डील और रणनीतिक साझेदारियों की बाढ़ आ गई है। जो साइप्रस कभी सिर्फ एक द्वीप था, अब वो तुर्की के लिए बारूद बन चुका है और बारूद जलाने का काम भारत ने शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का बदला अब भूमध्य सागर से निकलेगा और तुर्की को पता भी नहीं चलेगा कि कब घिर चुका है। अब तुर्की को ये समझ आने लगा है कि उसने तीसरी सबसे बड़ी बनने जा रही अर्थव्यवस्था भारत को छोड़कर तंगाल पाकिस्तान से बहियां क्यों डाली। अब पछतावा उसका भाग्य बन चुका है, क्योंकि जिस भारत को उसने नजरअंदाज किया था, वही अब उसके चारों ओर शतरंजी घेरे बिछा रहा है। पाकिस्तान की दोस्ती का साइड इफेक्ट अब तुर्की भुगतेगा और भारत साइप्रस से लेकर भूमध्य सागर तक अपना झंडा गाड़ेगा। इसी के साथ तुर्की के खिलाफ बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और फिर जानेंगे कि तुर्की ने किस मुस्लिम देश को $10 बिलियन का अपना कौन सा फाइटर जेट बेचने का फैसला कर लिया है। इस डील में 40 से ज्यादा फाइटर जेट को साइन किया गया है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आइए पहले समझते हैं साइप्रस और भारत का खेल कैसे यह दोनों मिलकर तुर्की को चारों तरफ से घेर रहे हैं। दरअसल 25 वर्षों का सन्नाटा टूटा है और जिस दिन नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की धरती पर कदम रखा, उसी पल यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक की भू राजनीतिक फिजा में भूकंप आ गया। ये कोई साधारण दौरा नहीं, ये कोई रणनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है। कूटनीति के मैदान में मोदी 3 देशों की यात्रा पर है, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। लेकिन शुरुआत वहीं से हुई जहां तुर्की और पाकिस्तान दोनों की नजरें कांप उठीं। साइप्रस से जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी लरनाका एयरपोर्ट पर उतरे, खुद राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने उनका स्वागत किया। यही तो संकेत था उस नई दोस्ती का, जो तुर्की के दिल में कील की तरह चुभने वाली है। अब असली आग तो वहीं लगती है जहां से खेल शुरू होता है। साइप्रस एक ऐसा देश जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, लेकिन एशिया की जमीन पर बैठा है। मतलब यूरोप का दरवाजा, लेकिन एशिया की चाबी। और भारत ने उसी चाबी को घुमा दिया है। एक ऐसे वक्त में जब तुर्की लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है और यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है, भारत ने जाकर उसके सदियों पुराने दुश्मन साइप्रस से गलबहियां डाल दी हैं। सीधी बात, मोदी की मौजूदगी ही एक कूटनीतिक बम है। अब न सिर्फ यूरोपीय संघ में भारत की पकड़ मजबूत होगी, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान को साफ संदेश गया है। और जब मोदी जवाब देते हैं तो वो एक हैंडशेक नहीं, पूरी विदेश नीति को हिला देने वाला मास्टर स्ट्रोक होता है। भूमध्य सागर की लहरों के बीच बसा वो छोटा सा देश साइप्रस, जहां सन 1960 में ब्रिटिश हुकूमत का सूरज डूबा, लेकिन अगले ही दशक में वहां खून, बंटवारे और कब्जे की राजनीति शुरू हो गई। 1974 ग्रीस की फौजी तानाशाही ने साइप्रस में तख्ता पलट कर दिया। इरादा था साइप्रस को ग्रीस में मिलाना, पर तुर्की ने इसी बहाने अपनी सेना घुसेड़ दी। बोला, मैं तुर्की मूल के साइप्रसियों की रक्षा कर रहा हूं। और तब से अब तक तुर्की के कब्जे वाला उत्तर साइप्रस एक जख्म बनकर रह गया है, जिसे आज तक दुनिया के किसी और देश ने मान्यता नहीं दी। अब इस पूरे भू राजनीतिक घमासान में भारत की एंट्री हो चुकी है। मोदी सरकार ने साफ संकेत दे दिया है, भारत अब इस मसले पर तटस्थ नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के साथ खड़ा रहेगा। यानी साफ साफ शब्दों में, भारत अब तुर्की की दादागिरी के खिलाफ साइप्रस के साथ है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, तुर्की के लिए एक खुला जियोपॉलिटिकल स्लैप है, जिसने लगातार पाकिस्तान का साथ दिया, कश्मीर पर बयानबाजी की और इस्लामिक गठबंधनों में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसे अब उसी की भाषा में जवाब मिला है। भारत ने दिखा दिया है, अगर कोई देश आतंक, तानाशाही या कब्जे की नीति को बढ़ावा देगा, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। साइप्रस की सरजमी से तुर्की को जो संदेश गया है, वो दिल्ली की डिप्लोमेसी का असली प्रहार है। दुनिया की राजनीति में कभी कभी दोस्ती भी हथियार बन जाती है, और भारत अब अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ मिलकर दुश्मनों के गठजोड़ को तोड़ने की चालें चल रहा है। साइप्रस और भारत का रिश्ता दशकों पुराना है। इतना पुराना कि जब भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट चाहिए थी, तो साइप्रस सबसे पहले समर्थन देने वालों में शामिल था। जब अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौता हो रहा था, तब भी साइप्रस ने भारत को न केवल समर्थन दिया, बल्कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह
और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में भारत की राहें आसान की। अब ऐसे में भारत ने इस दोस्ती का जवाब भी दोस्ती से दिया है। मोदी की साइप्रस यात्रा कोई मामूली दौरा नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक तीर है जो सीधा तुर्की के सीने में धंसा है। और हाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत पर किए गए ड्रोन हमलों में जो हथियार बरामद हुए, उन पर साफ लिखा था मेड इन टर्की। अब भारत ने उसी तुर्की के विरोधी देश साइप्रस को गले लगाकर दो टूक संदेश दिया है, जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा हम उसकी कमर तोड़ने के लिए कूटनीति का ब्रह्मास्त्र चला देंगे। साइप्रस का भौगोलिक स्थान भारत के लिए किस्मत से कम नहीं। भूमध्य सागर के बीचों बीच, जहां से भारत अब मध्य पूर्व से यूरोप तक का नया व्यापारिक मार्ग खोलने जा रहा है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भारत साइप्रस को एक निर्णायक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यह देश सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं देता, बल्कि यूरोपीय संघ का हिस्सा होने के नाते भारत को पूरे यूरोप में अपनी आवाज गूंजाने का मंच भी देता है। 2026 के पहले 6 महीने जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता करेगा, तब भारत को मिलेगा यूरोपीय नीति निर्धारण में सीधी दखल का सुनहरा मौका। और भारत इस मौके को सिर्फ कूटनीतिक नहीं, आर्थिक विजय गाथा में बदलने जा रहा है, क्योंकि साइप्रस में पहले ही 11,000 से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं, जो आईटी, शिपिंग, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारतीय परचम को ऊंचा कर रहे हैं। यानी अब भारत वहां सिर्फ मेहमान नहीं, निर्णायक शक्ति है। भारत ने तुर्की को घेर लिया है, पाकिस्तान की चालों को बेकार कर दिया है और अब यूरोप के बीचों बीच खड़ा है, अपनी कूटनीति, अपने व्यापार और अपने लोगों के दम पर। जब तुर्की पूर्वी भूमध्य सागर को अपनी जागीर समझ बैठा था, तब भारत ने साइप्रस के साथ हाथ मिलाकर तेल गैस के महासमर में एंट्री ले ली है। प्राकृतिक गैस के इस खजाने पर अब तुर्की की बादशाहत नहीं, भारत की रणनीति और साइप्रस की हिस्सेदारी का झंडा लहराने वाला है। पीएम मोदी ने साइप्रस में वो ऐलान किया जो न सिर्फ अंकारा की नींद उड़ा देगा, बल्कि पूरी दुनिया को बता देगा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने ही वाला नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को भी अब अपने ही दम पर रचने चला है। भारत को चाहिए गैस और साइप्रस के पास है गहराई में दबा खजाना। अब दोनों देश साथ मिलकर ऊर्जा के इस समंदर को लूटने जा रहे हैं। ये सिर्फ गैस की साझेदारी नहीं, ये है ऊर्जा के बहाने तुर्की को चारों खाने चित्त करने की तैयारी। भारत अब यूरेशिया से यूरोप तक एक नया ऊर्जा गलियारा बनाने जा रहा है, जिसमें साइप्रस, ग्रीस, इसराइल और मिस्र तक की साझेदारी हो सकती है। और तुर्की इस पूरे खेल से बाहर होता जा रहा है। नई दिल्ली की इस चाल ने दुनिया को बता दिया है कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, ऊर्जा युद्ध का नया विजेता बनने निकल चुका है। और यही भारत का ऊर्जा वाला ऑपरेशन सिंदूर है, जो अब तुर्की के तख्त तक हिलाकर रख देगा। पूर्वी भूमध्य सागर की लहरों में जब तुर्की के जहाज घुसते हैं, तो वो सिर्फ समुद्र नहीं चीरते, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और यूरोपीय सीमाओं को लहूलुहान कर देते हैं। साइप्रस और ग्रीस सालों से चीख रहे हैं तुर्की बाज आए, लेकिन अंकारा की जिद और गैस के नशे में चूर हुकूमत मानने को तैयार नहीं। अब मैदान में भारत आ गया है। मोदी सरकार ने खुलकर ऐलान कर दिया है, भारत अब उन देशों के साथ खड़ा है जो तुर्की की इस अंधी दादागिरी से त्रस्त हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड नहीं, बल्कि एक रणनीतिक घेरा है, जिसका अगला पड़ाव तेल गैस के रास्ते नई साझेदारियों की इमारत है। साइप्रस के पास 12 से 15 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस है, जो एक छोटे से देश के लिए खजाना नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक आजादी का परचम है। और अब इस खजाने की रक्षा में भारत जैसे वैश्विक योद्धा ने अपना झंडा लहराने का इरादा बना लिया है। तुर्की के लिए यह सिर्फ झटका नहीं, बल्कि एक नई रणनीतिक घेराबंदी है। यूरोप अब रूस की गैस से छुटकारा चाहता है, लेकिन सवाल ये है, उसकी अगली सांस कहां से आएगी? उत्तर है साइप्रस, जिसके समुद्री पेट में छिपा है ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का खजाना। लेकिन इस खजाने की राह में कांटा बना बैठा है तुर्की। घुसपैठ, दादागिरी और जबरदस्ती से वो न सिर्फ साइप्रस, बल्कि पूरे यूरोप के ऊर्जा भविष्य को बंधक बनाना चाहता है। अब साइप्रस ने नया रास्ता चुना है, मिस्र और ग्रीस के जरिए गैस भेजने का। और इसी योजना में अगर भारत शामिल होता है, तो तुर्की के समुद्री घमंड पर चोट नहीं, सीधा विस्फोट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में जब मंच संभाला, तो सिर्फ शब्द नहीं गरजे, बल्कि एक नई वैश्विक आर्थिक ध्वनि गूंजी। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तय है। 6 दशकों के बाद भारत की सबसे स्थिर और मजबूत सरकार तीसरी बार लगातार सत्ता में लौटकर अब दुनिया को नई व्यापारिक दिशाएं दिखा रही है। मोदी ने बताया,
भारत हर साल 100 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश कर रहा है, जिसका मुख्य फोकस है समुद्री बंदरगाह, जहाज निर्माण और भविष्य का बुनियादी ढांचा। और सबसे बड़ी क्रांति जो यूरोप सुनकर दंग रह गया, 50% वैश्विक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अब भारत में हो रहे हैं, वो भी सिर्फ एक तकनीक से, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई से। फ्रांस जुड़ चुका है, साइप्रस की तैयारी अंतिम दौर में है, यूरोप भारत के फिनटेक इंजन से जुड़ने जा रहा है। मोदी ने यूरोप को संदेश दिया, भारत अब केवल एक बाजार नहीं बल्कि वैश्विक भविष्य का डिजिटल धड़कता हृदय है। डिजिटल इंडिया से लेकर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक भारत ने विकास का नया मंत्र लिख डाला है। मोदी की साइप्रस से की गई ये हुंकार ब्रुसेल्स से लेकर बर्लिन तक सुनाई दे रही है, और यही है भारत का ट्रेड टैक्टिकल स्ट्राइक, जो अब यूरोपीय संघ को द्वार पर खड़ा कर चुका है। या तो जुड़ो या पीछे छूट जाओ। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और उनकी पत्नी के साथ अभिनेता आमिर खान की पुरानी तस्वीरें एक बार फिर इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई हैं। ताजा घटनाओं और भारत तुर्की तनाव के बीच इन तस्वीरों को लेकर आमिर पर सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्हें पाकिस्तान समर्थक देश तुर्की से मेलजोल को लेकर बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। इस पर आमिर खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ कहा, साल 2017 में जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था, तब भारत सरकार सबसे पहले मदद के लिए आगे आई थी। उसी दौरान मैं भी वहां गया था। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई विदेशी राष्ट्रपति अपने देश में चाय पर बुलाता है और आप भारत का प्रतिनिधि बनकर वहां हैं, तो मना करना ठीक नहीं लगता। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी उस पुरानी तस्वीर पर सफाई दी है, जिसमें वे तुर्की की प्रथम महिला एमिन एर्दोआन के साथ नजर आ रहे थे। ये तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और आमिर को पाकिस्तान समर्थक देश से मेलजोल के आरोपों में घेरा जा रहा है। आमिर ने कहा, उन्हें नहीं पता था कि 7 साल बाद तुर्की भारत के खिलाफ जाएगा और पाकिस्तान का साथ देगा। उस वक्त भारत सरकार भी तुर्की को समर्थन दे रही थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वे 2017 से भी पहले की हैं। आमिर खान ने साफ तौर पर कहा, मैं जनता द्वारा तुर्की के बहिष्कार के फैसले का पूरा समर्थन करता हूं। बिल्कुल सही किया गया। जो देश भारत से मदद लेने के बाद पाकिस्तान का साथ दे, उसे एक भी भारतीय का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। अब सवाल ये है, क्या आमिर की यह सफाई पर्याप्त है, या फिर बॉलीवुड के बड़े चेहरों को अपने कूटनीतिक संपर्कों को लेकर अब ज्यादा सजग और संवेदनशील रहना होगा? क्योंकि जब भारत तुर्की की दादागिरी के खिलाफ नया मोर्चा खोल रहा है, तो हर छोटी बात भी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बन जाती है। उधर इजराइल ईरान जंग के बीच तुर्की ने एक और विस्फोटक चाल चल दी है। अब तुर्की अपने घरेलू तकनीक से बने KN फाइटर जेट के 48 यूनिट इंडोनेशिया को बेचने जा रहा है। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने यह ऐलान इंडो डिफेंस 2025 एक्सपो में किया। यह तुर्की के पहले 5 जनरेशन फाइटर जेट का पहला निर्यात सौदा है, जिसे साल 2024 में पहली बार उड़ाया गया था, और पहला जेट 2028 तक इंडोनेशिया को दिया जाएगा। इस सौदे की कीमत 10 अरब डॉलर आंकी जा रही है, जो तुर्की और इंडोनेशिया के बीच बढ़ते रक्षा और आर्थिक संबंधों की गवाही दे रहा है। खास बात यह है कि इंडोनेशिया की स्थानीय टेक्नोलॉजी भी इन जेट में शामिल की जाएगी। दोनों देशों के बीच कुछ महीने पहले तुर्की की बायकॉर कंपनी के साथ इंडोनेशिया में ड्रोन फैक्ट्री बनाने की डील भी हुई थी। अब KN जेट सौदे ने इस साझेदारी को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत के लिए यह बड़ा खतरा है, क्योंकि इंडोनेशिया का चीन के साथ भी गहरा सैन्य तालमेल है। अब तुर्की के हथियार उस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ को चुनौती देने वाले हैं। अब यह तय है कि तुर्की सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, बल्कि इस्लामिक और एशियाई देशों को हथियारों से लैस कर एक नया मिलिट्री ब्लॉक खड़ा कर रहा है, जिसमें भारत को घेरने की साजिशें पनप रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।